कौमी असेंबली का ऐवान, मैच पड़ गया शहरयार आफरीदी और राना सना के दरमियान। दोनों अपने अपने मौकिफ के हक में बीच में ले आए कुरान। यहाँ फैसला कुरान पर नहीं होगा, इजलास की सदारत करने वाले फखर इमाम का फरमान। वजीर मुमलिकत के चैलेंज के बाद ख्वाजा आसिफ ने राना सना को कुरान पाक ला कर दिया था, जो पहले शहरयार आफरीदी और उनसे सलाहुद्दीन अयूबी ने ले लिया। शहरयार आफरीदी की राना सना पर कड़ी तनकीद। कहा वो कुरान पर हाथ रखकर बात करें। वो 7 माह से केस के ट्रायल से भाग रहे हैं। 18 तारीख को ट्रायल होगा। राना सना को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। राना सना बोले उनके खिलाफ मुकदमे में कोई तफ्तीश और इंक्वायरी ही नहीं हुई। सियासी रहनुमाओं के असेंबली में कुरान पाक उठाने पर उलमा का सख्त रद्द-ए-अमल। मुफ्ती नईम ने कहा कुरान पाक के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। ताहिर अशरफी ने कहा शहरयार और राना सना में से एक झूठा है। फारूक अल कादरी ने कहा मामला अदालत में हो तो कुरान को दरमियान में नहीं लाना चाहिए। किबला अयाज बोले फैसला अदालत ने करना है। उधर चौधरी शुजात का कहना है मुकद्दस तरीन किताब को सियासी मामलात में ना लाया जाए। एमकेएम ने वजीर आजम से आज अपने वफ्द की मुलाकात की तरदीद कर दी। पार्टी तर्जुमान अमीनुल हक कहते हैं इमरान खान से मुलाकात का कोई फैसला हुआ, न ही उनका कोई वफ्द किसी से मिलने इस्लामाबाद जा रहा है। जराये के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्लामाबाद के लिए बुक कराया गया टिकट मनसूख करा दिया। उधर हुकूमती कमेटी आज बीएपी और काफ लीग जुमेरात को बीएनपी रहनुमाओं से मिलेगी। क्या हुकूमत से नाराज इत्तेहादियों की तादाद में इजाफा होने लगा? मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा काबीना इजलास में शरीक नहीं हुए। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ ने तहरीक इंसाफ से तहफ्फुजात की वजह से काबीना इजलास का बायकॉट किया। वजीर आजम की पीटीआई रहनुमाओं को इत्तेहादियों से फौरी राबतों की हिदायत। गवर्नर सिंध की पीर पगारा से मुलाकात। सरबराह जेडीए ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पीर पगारा ने कहा कोई एक शिकायत हो तो तज़किरा करें, कोई एक काम किया हो तो बताएं। जराये के मुताबिक पीर पगारा ने मुतालिबात की बजाय पीटीआई को बड़ी ऑफर कर दी। सिंध में तब्दीली के लिए ताउन का इंदिया दिया। कहा फंड्स नहीं चाहिए, सिंध में सियासी माहौल बनाने के लिए खिदमात हाजिर हैं। इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। इत्तेजाज एहसन की प्रोग्राम हार्ड टॉक में गुफ्तगू। बोले जब एमएनएज इधर उधर भाग रहे हों तो वजीर आजम के लिए मुश्किलात तो बढ़ती हैं। इमरान खान ने खुद भी मुश्किलात पैदा की। वो अपोजिशन से हाथ भी मिलाना पसंद नहीं करते। नवाज शरीफ ने बाहर जाने की अदायगी नक़्द नहीं, कानूनी तरमीम की सूरत में की। तरमीम पर साथ देने से नून लीग को नुकसान नहीं पहुंचेगा। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब को मौसूल। जराये के मुताबिक रिपोर्ट महकमा सेहत को भिजवाई जाएगी। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए जमानत में तौसी के मुतालिक फैसला होगा। अताउल्लाह तारिड़ का कहना है नवाज शरीफ की सेहत अभी बेहतर नहीं है। यास्मीन राशिद ने प्रोग्राम नाइट एडिशन में कहा नवाज शरीफ की तस्वीर देखकर तो कुछ और ही लगता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत जीएचक्यू में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती इलाकाई तस्वीराती माहौल जेर ख्वार आया। कंट्रोल लाइन समेत सरहदों शुरका ने कहा भारतीय फौज की आदत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन पर असरअंदाज हो सकते हैं। सिपा सालार ने कहा मादरे वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लाहौर पुलिस भी इंटरनेशनल पुलिसिंग स्टैंडर्ड्स पर गामजन। शहर की बड़ी चेक पोस्टों को ई चेक पोस्टों में तब्दील करने का फैसला। पहले मरहले में शहर के सबसे बड़े एंट्री पॉइंट शिराकोट को ई चेक पोस्ट में बदलने का काम शुरू कर दिया गया।
क्रिकेट के शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी, बांग्लादेश टेस्ट समेत मुकम्मल सीरीज पाकिस्तान में खेलने पर अज़मन। सीरीज का शेड्यूल तय, 3 T20, 1 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। बांग्लादेशी टीम 24 से 27 जनवरी तक लाहौर में 3 T20 खेलेगी। 7 से 11 फरवरी तक रावलपिंडी में पहला टेस्ट होगा। वाहिद वनडे 3 अप्रैल और दूसरा टेस्ट 5 से 9 अप्रैल तक कराची में होगा। कैंगरोज ने भारतीयों की उनके घर आकर ठुकाई कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले वनडे में 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुंबई में मैच में डेविड वार्नर और एरन फिंच ने मार कर भारतीय बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। दोनों ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरियां स्कोर की। 128 रन बनाने वाले वार्नर मैन ऑफ द मैच करार पाए। जिंदा दिलाने लाहौर के खाने के शौक को मद्देनजर रखते हुए अब वस्त एशिया और बिलखसूस बड़े सगीर के खाने एक ही छत तले दस्तयाब। मॉल रोड के रेस्टोरेंट में शहरी, पाकिस्तानी, अरब, चीनी, राजस्थानी, भारतीय और दीगर खानों से लुत्फानंदोज होते हैं। गजल और नज्म के कादरुल कलाम शायर मोहसिन नकवी की आज 24वीं बरसी। मोहसिन नकवी को सिनफे सुखन यानी कथा निगारी का भी बादशाह समझा जाता है। उन्होंने नादिर और नायाब ख्यालात को अशार का लिबास इस तरह पहनाया कि वो नाकाबिले फरामोश हो गए। क्योंकि टाइम कैबिनेट का जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपकी ब्रीफिंग का, तो मैं उसमें चीदा जो है वो बताऊंगी और बाकी प्रेस रिलीज में आपको सर्कुलेट कर देते हैं। इसमें चूँकि कम्युनिकेशन डिवीजन की जानिब से जो मोटरवेज पे हमारे डिसेबल्ड लोग हैं, मजूर अफराद हैं, उनकी सहूलतकारी के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं था जो शुरू किया गया और आज कैबिनेट ने उस पर तसल्ली का इजहार किया, इत्मीनान का इजहार किया। वजारत इंसानी हकूक़ की जानिब से जो बच्चों के इस्तेसाल के हवाले से एक मुहिम शुरू की गई है, इसी तरह बच्चों की तालीम के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन का आगाज़ किया गया। हमारी रूरल ख़वातीन जो तस्वीर की शर्त लाजमी करार देने की वजह से नादरा में शनाख्ती कार्ड बनाने से हिचकिचाहट महसूस करती हैं, तो नादरा की मिनिस्ट्री इंटीरियर की ये एक रिकमेंडेशन थी कि एक दिन जो है वो सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस किया जाए और उसको ओनली वुमेन डे के तौर पे नादरा वक्फ करे। तो जुम्मे का दिन जो है एक्सक्लूसिवली ऑल ओवर द कंट्री ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया कि वो उस दिन शनाख्ती कार्ड बनवा सकती हैं। अगर वो वैसे तो डेली बेसिस पे वो आ सकती हैं, लेकिन जो ख़वातीन बापर्दा हैं और ये नहीं आना चाहती मर्दों की प्रेजेंस में, तो वो जुम्मे का एक दिन जो है उनके लिए अलहदा से मुख्तस कर दिया गया। इसके अलावा जो हमारी शफाफ गवर्नेंस के हवाले से समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वजारत ने इनिशिएटिव उठाए हैं। शफाफ गवर्नेंस के हवाले से समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वजारत ने इनिशिएटिव उठाए हैं, वो कैबिनेट ने उस पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। वजारत तवानाई की जानिब से सार्फिन के शिकायत के तदारक के लिए टोल फ्री नंबर जो मुहैया किया गया, कैबिनेट को उसके हवाले से आगाह किया गया। आपकी जो मौसम के आजकल विक्टिम्स हैं, मैं भी और आप सब भी, उसकी आगाही के लिए बर वक्त एक मोबाइल एप्लीकेशन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है उसने उसका इजरा किया, तो कैबिनेट ने उसको अप्रिशिएट किया। इसी तरह हॉस्पिटल्स के अंदर जो ओपीडी के अंदर मुख्तलिफ पेशेंट्स जो हैं उनके लिए एक टेक्नोलॉजी बेस्ड टोकन सिस्टम का जो प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दी थी उसका इजरा कर दिया गया। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो रोज़मर्रा के मसाइल और मुश्किलात हैं उनके तदारक के लिए एक कॉल सरजमीन के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई है। इस कॉल सरजमीन मोबाइल एप्लीकेशन से
ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो बाहर बैठ के भी अपने किसी भी मसले के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन चाहें तो वो डायरेक्टली ऑनलाइन उनको दस्तयाब होगी और अपने जो इश्यूज हैं वो भी इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए एड्रेस किए जा सकेंगे।